नमस्कार दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही होने वाली मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एमपी की है। एमपी का जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो है कान्हा किसली। मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो वह है छिंदवाड़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी उज्जैनी, यानी कि आज का उज्जैन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? तो इसका आंसर है उमरिया। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह है भोपाल। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह है भोपाल। किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक क्षेत्र है? वह सहरिया। सहरिया कोटा राजस्थान से गुना मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? इंदौर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। कौन सा नगर ताम्र पाषाण युग की मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? वह है नवदा टोली। ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र नवदा टोली। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है? वह सामाजिक सेवाएं। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट सामाजिक सेवाओं को दिया गया है। 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र से मिला दिया गया? वह है विदर्भ। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? वो है विदर्भ। यह हुआ था सन 1956 ईस्वी में। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? वह बानपुर और सागर। 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम था बानपुर और सागर। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? मध्य भारत का पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा वो है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? वो है जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो है जबलपुर संभाग, और जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो है इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? वो है 23%, मतलब 23% है जो तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? इसका आंसर है 1935 में। महंगाई विरोधी आंदोलन जो झाबुआ में चलाया गया था 1935 में। कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में? कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? वो है अनूपपुर। निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? वो है बैतूल। ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में बैतूल से होता है। राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो वो है गजराराजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर। सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय वो है गजराराजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? वो है मंडला जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया? वह झातला नीमच। 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? वह जबलपुर। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले गए हैं वह है इंदौर। आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले गए वो इंदौर। मध्य भारत पर हूणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया? वह 6ठी शताब्दी।
मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्र कला है? पगल्या वो है मालवा। पगल्या अंचल की लोक चित्र कला है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? दिल्ली में। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो है दिल्ली। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? वो है बौद्ध। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? वो है फासिल। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? वो है झाबुआ। किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन किस वर्ष हुआ था? वो है 1 नवंबर 2000। खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? खपड़ी पानी पहाड़ से बॉक्साइड अयस्क निकाला जाता है। मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? यह है 22 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सिंगार 881 मीटर। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार, जो कि 881 मीटर ऊंची है। कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी से प्रसिद्ध है? कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? वो है रानी दुर्गावती। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो वो है 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। सॉरी गाइस, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। प्रदेश में कोरडम निम्न में से कौन से जिले में है? वो है सीधी। कोरडम निम्न में से किस जिले में? वो है सीधी। ये निम्न में से क्या लिखा है यहाँ पर? एक ही तो है आंसर। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नचना कुठार का अभिलेख व्याघ्रराज से संबंधित है। किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? वो है चंबल। चंबल को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित किया गया है? वो है बड़वानी। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में बड़वानी में स्थापित किया गया है। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है? वो है 7वां। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान 7वां नंबर का है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? वो है होशंगाबाद। और हमारे यहाँ पे सबसे जो फेमस, जो सबसे ज़्यादा जो हमारा यहाँ का गेहूं का वो ब्रांड है, वो है सरबती। सबसे ज़्यादा वही उगाया जाता है जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? वो है पंचमढ़ी। सबसे न्यूनतम मध्य प्रदेश में तापमान जो होता है वो पंचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्रकला है? वो है मालवा। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से मिलती है? वो है गुजरात। सबसे कम सीमा गुजरात से मिलती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? वो है नीमच। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एकमात्र देश की, वो है नीमच। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? वो है बालाघाट। तालाबों से जहाँ पर सबसे अधिक सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में, वो है बालाघाट। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत साझेदारी है? गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत साझेदारी है? तो वो है 57%। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? वो है खेरवार। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र है? ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम और नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र है? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? वह है 0.25 हेक्टेयर। बेगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेगा नामक पुस्तक के लेखक D.N. मजूमदार हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? वो है ओरछा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? वो है ओरछा। राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? वो है 20.3%। राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? 20.3%। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है?
मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? वह इंद्रगढ़। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है? वह है ग्वालियर में। राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल, जीवाजी राव मतलब ग्वालियर में। ठीक है। मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था बुरहानपुर। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? वह है नौदा टोली। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों को प्रमुख नगर था। चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? वह अजयगढ़। चंदेल शासकों का प्रमुख नगर अजयगढ़। किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? वो है उष्णकटिबंधीय। वन मध्य प्रदेश में जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश का प्रकाश स्तंभ विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? सतपुड़ा की पहाड़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सतपुड़ा की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया। इनमें से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया? वह है जबलपुर। पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश का जबलपुर। देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में? देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का अमरकंटक शहर में है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? वो है मलाजखंड, बालाघाट। सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया? सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया। मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? जिलों का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है वो भिंड, मुरैना। ताम्रपाषाण संस्कृति संबंध स्थल कायथा किसके समीप है? वह है उज्जैन। ताम्रपाषाण संस्कृति संबंध स्थल कायथा किसके समीप है? उज्जैन। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व किस दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 26। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 26। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? वो है रचनात्मक उर्दू लेखन। इकबाल सम्मान रचनात्मक उर्दू लेखन। देखो इकबाल सम्मान यानी जाहिर है मुस्लिम, तो रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है, याद रहना। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? वह ग्वालियर। रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में ग्वालियर। निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? वह है नर्मदा। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। महेश्वर और नदी आए तो नर्मदा आंसर होगा। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी में स्थापित किया गया है? सतना स्थित सीमेंट कारखाना बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लम सेना विवाह प्रथा प्रचलित है? लम सेना विवाह वह है बेगा। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी? वह है इंदौर। आकाशवाणी की शुरुआत इंदौर से हुई थी। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने कारखाना कहाँ स्थित है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? वह है सतना। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? वह है बेतवा नदी पर बना हुआ है। 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किया किस समिति के अनुशंसा पर किया गया है? वह है सिंहदेव समिति। 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किया गया है, वो किस समिति के द्वारा किया गया है? वो है सिंहदेव समिति। हिलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के स्थान पर है? वो है विदिशा। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? वो है झाबुआ। ये देखो क्वेश्चन डबल आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये इसीलिए कुछ क्वेश्चन डबल आ रहे हैं ताकि आपको एक वो रहे कि ये हमने कहीं पढ़ा है, ये हमें याद है कि नहीं। तो कृपया करके ध्यान से सुने, कृपया करके नोट करें, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कहीं पे पूछा जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था या फिर मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। इसलिए ध्यान दें और शांति से पढ़ें। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था?
किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? वह गुर्जर प्रतिहार वंश अरबों को हराया था, वो गुर्जर प्रतिहार वंश। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर से सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? जनसंख्या वृद्धि दर से सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? वो है रीवा। जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी रीवा में हुई है। प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना, याद रखिएगा, घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना वो है बैतूल में। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली ISO द्वारा प्रमाणित जेल है? मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली ISO द्वारा प्रमाणित जेल है? वो है भोपाल। भोपाल में पहली ISO द्वारा प्रमाणित जेल है। निम्न में से किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है? निम्न में से किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है? तो वो है मंदसौर में। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में। ध्रुपद समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये मंदसौर में जो मंदिर है इसके बारे में मैं कहना चाहता था लेकिन शो हो गया कि वो कहानी है, वहाँ पर जाते हैं हम तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि मतलब एक धोबी को मिली थी वो मूर्ति और उसने कई सालों तक उस पर कपड़े धोए थे और उसके बाद उसकी जो मूर्ति पलटी तो उसके बाद उसने देखा कि वो शिव जी की मूर्ति है, उसके बाद उसकी स्थापना हुई थी। ऐसी कुछ कहानी है वहाँ की। निम्न में से किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा मंदसौर में। किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ो विवाह से है? वो है भील। गोल गधेड़ो विवाह वो है भील। गोल गधेड़ो विवाह तो भील। राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मती महेश्वर की स्थापना की कि वे किस वंश के थे? राजा महिष्मत। वो है हैहय वंश। हैहय वंश। राजा महिष्मती। ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो है कान्हा किसली। ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है, कान्हा किसली में पाया जाता है। जो प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित हुआ? प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन 1915 में प्रकाशित हुआ। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? सर्वाधिक मृदा अपरदन वो है चंबल। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थान है जो कि रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव। बेतवा नदी का उद्गम स्थान रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव। कुमरा रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव। मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई? मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई? वो है सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? वो है लौह यानी आयरन, लोहा।